सबसे पहले पता है वहां पे कैब नहीं आती है। अगर आप अपनी तरफ से एचआर को कॉल करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो एचआर आपको कॉल कर रहा है तो तुरंत मिल जाता है नंबर। भी याद है मैंने टीसीएस का इंटरव्यू अपने करंट कंपनी में बैठ के दिया था। 2 मैनेजर थे, एक एचआर था, टोटल मिला के हम 5 जने थे। एंड मैंने तो सच में उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मेरी कभी ज्वाइनिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी टीसीएस में। अगर आप लोग भी टीसीएस में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो पहले ये पूरी वीडियो देखना, देन सोचना कि आपको टीसीएस में जाना है या फिर अदर कंपनी को पहले प्रायोरिटी देनी है। So hey guys, welcome back to again my YouTube channel The Sapna Talks, and I hope you all are doing very well, just like me. So hey guys, और मैंने ये टीसीएस 1 साल के अंदर क्यों छोड़ दिया ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरा जो टीसीएस में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझसे मांगे, कितना गैप लगता है एचआर स्क्रीनिंग से, मैनेजर राउंड से, फिर डॉक्यूमेंटेशन, देन ऑफर लेटर, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और मैं इस वीडियो में एकदम सच सच बताऊंगी, कोई फिल्टर नहीं है, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं सब सच सच बताऊंगी। टीसीएस में इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड टीसीएस से मुझे ऑफर लेटर भी मिला था और मेरी वहाँ पे पोजीशन पीए की थी, प्रोसेस एसोसिएट, और वहाँ पे मेरा करंट कंपनी से पैकेज भी ज़्यादा था, अच्छा ही था। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ मैनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ अदर कंपनी से या मेरी करंट कंपनी से, तो करंट कंपनी में 3 राउंड हुए थे, बट टीसीएस में मेरे 5 राउंड्स हुए थे। तो पहला राउंड स्टार्ट हुआ था मेरा एचआर स्क्रीनिंग से। तो मेरे को एचआर से कॉल आई थी, तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको ना डेट्स बताती हूँ, मंथ्स वाइज डेट्स बताती हूँ, ताकि आपको ना एक आइडिया हो जाती है कितना डिले है टीसीएस का प्रोसेस, जो हायरिंग प्रोसेस है, या ये कह लो कि ऑफर लेटर तक पहुँचाने का क्या डिले है। तो मेरे को कॉल आई थी जैन में एचआर से, अराउंड 15 जैन और 14 जैन। तो एचआर ने मेरे को कॉल करी और उसने मुझे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग माय करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं अभी जॉब कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग पूछे उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस। एंड एचआर ने मुझसे मेरा करंट पैकेज पूछा, एचआर ने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा, एचआर ने मुझसे पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट और अ रोटेशनल शिफ्ट। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी कि टीसीएस में जो है रोटेशनल शिफ्ट होती है। जैसे जहाँ मैं अभी करंट में जॉब कर रही हूँ वहाँ पे सिर्फ नाइट शिफ्ट है, लेकिन टीसीएस में रोटेशनल शिफ्ट है, 15 डेज मॉर्निंग, 15 डेज नाइट, देन 15 डेज इवनिंग, ऐसी वाली शिफ्ट है। देन एचआर के बेसिक्स क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद एचआर ने बोला हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे। तो गाइज आप नोटिस करना कि जैन को 15 जैन को मेरे को एचआर की कॉल आई थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया है फेब में, 25 फेब में। सोचो 1 महीना से भी ऊपर, 10-15 दिन ऊपर ही उन्होंने खींच लिया था। तो देन फेब में मेरा जो है मैनेजर राउंड हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैं करंट कंपनी में बैठी हुई थी, इस अंदर चीज़ के नेटवर्क नहीं आते, चाहे आपकी जियो की सिम हो चाहे एयरटेल की सिम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मेरा एचआर राउंड हुआ था, एचआर राउंड कंप्लीट हुआ, मेरा मैनेजर राउंड हुआ था। मैनेजर ने मुझसे 2 एएम थे, एक मैनेजर था, एक एचआर था और एक मैं, टोटल मिला के हम 5 जने थे। एंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और उन सभी ने मेरे से क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। जो भी मेरी प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से P2P के बारे में ओवरऑल पूछा कि व्हाट इज़ P2P, एंड जो मैं अभी करंट में काम कर रही हूँ उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी मेरे से। जोन से भी सॉफ्टवेयर्स और साइट्स में मैं काम करती हूँ या मैं हैंडल करती हूँ उनके बारे में पूछा मेरे से। देन मैंने वो सब कुछ उस मैनेजर को बताया। देन उन्होंने मुझसे जर्नल एंट्रीज पूछी थी कि एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होती है, व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज़ डिवेंचर्स, व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन, ये काफ़ी सारे सवाल पूछे थे उन्होंने। देन इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मुझे एचआर ने बोला था कि मैं आपको विद इन 1 आवर आपको आपका कॉल का फीडबैक दूंगी।
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 आवर तो नहीं लगे, पूरा 1 दिन लग गया। 1 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि यू आर सेलेक्टेड। देन मुझे नेक्स्ट डे एचआर की कॉल आई और उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड और अब आप हमें बताओ कि आपका हम कब से एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन मेरा एक ही उनसे सवाल था या कह लो रिक्वेस्ट थी कि पहले आप मेरा ऑफर लेटर रिलीज करो, देन ही मैं नोटिस पीरियड को सर्व करूंगी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका जो ऑफर लेटर है वो बहुत जल्दी ही रिलीज कर देंगे, मतलब उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी आपका ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। बट स्टिल उन्होंने 7 से 8 दिन लगा दिए थे ऑफर लेटर को रिलीज करने में। देन उन्होंने मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया मार्च में। तो जैन में एचआर की आई, एचआर स्क्रीनिंग वाली कॉल हुई, देन फेब में मेरा मैनेजर राउंड हुआ, देन मार्च में जाके मेरा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। मतलब कि फिर जाके मार्च में मेरे को डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनकी कॉल आना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी इतनी लंबी चौड़ी ईमेल आती जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इधर या फिर इधर, तो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, विच इज़ ओके क्योंकि हर कंपनी में आपकी जो डिटेल्स है वो सबमिट होगी, ठीक है। तो जो मेरी करंट कंपनी है या जो और कंपनीज होती है उनमें क्या होता है, एक पोर्टल होता है जहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ के थ्रू देख लेते हैं। बट टीसीएस में क्या है कि आपको सब इकट्ठा करके उनकी मेल पे देना है और फिर कभी वो कहेंगे नहीं जो ग्रेजुएशन वाली जो आपकी डिग्री है वो तो हमें अलग से चाहिए मेल पे, इन इकट्ठे वालों के साथ नहीं चाहिए। मतलब काफ़ी खचरोड़ है टीसीएस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, टीसीएस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने तो भैया 1 साल के अंदर कान पकड़ लिए थे कि मतलब इनके डॉक्यूमेंटेशन वाले जो प्रोसेस था उन्होंने बोला 10th की मार्कशीट हमें अलग चाहिए, ग्रेजुएशन की हमें अलग चाहिए, 12th की हमें अलग चाहिए। मतलब इन्होंने 10 से 15 दिन तो इसी में ही लगा दिए। मैं यहाँ से मेल भेजती हूँ वहाँ से तुरंत मेल भेज देते, मैं यहाँ से मेल भेजती तुरंत वहाँ से मेल भेज देते। कभी कहते हैं कंपाइल करके भेजो, कभी कहते हैं अलग अलग भेजो, कभी कहते हैं इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ऐसे ऐसे भेजो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो भैया मैंने तो, और अगर आपने भी टीसीएस में इंटरव्यू दिया है और ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो लेट ऑफर लेटर वो रिलीज करते हैं, विच इज़ ओके, बट एक ही कंपनी के लिए बैठे रहना विच इज़ नॉट ओके। तो जैसे तैसे करके डॉक्यूमेंट वाला पार्ट ख़त्म हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मेरे हस्बैंड अभी टीसीएस में वर्किंग है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप फीमेल के लिए ठीक है टीसीएस क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो ना खाए लड्डू वो भी पछता और जो खाए वो भी पछता, तो इससे बढ़िया कि तू लड्डू खा ले। और मैंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया फॉर 1 ईयर। देन आई लेफ्ट टीसीएस क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे टीसीएस का मेरा एक्सपीरियंस जो 1 साल का था वो बहुत ही वर्स्ट था। एक तो कैब, सबसे पहले पता है वहाँ पे कैब नहीं आती है। जो और एमएनसी है ना जिसमें बोथ साइड, जैसे ऑप्टम में बोथ साइड कैब है, ऑप्टम में कोई भी शिफ्ट हो बोथ साइड कैब है, लेकिन टीसीएस में एक पहले स्टार्टिंग के 3-4 महीने उन्होंने मॉर्निंग में भी कैब दी, इवनिंग में भी कैब दी ड्रॉप के टाइम पे। उन्होंने फिर 3-4 महीने बाद उन्होंने मॉर्निंग वाली कैब कैंसिल कर दी कि खुद से आओ, सेल्फ आओ, और नाइट वाली कैब मिलेगी। नाइट वाली कैब की भी फिर उन्होंने टाइमिंग कर दी कि 8 से बजे के बाद वालों को मिलेगी, पहले वालों को नहीं मिलेगी। सो गाइस, अगर आप लोग टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे करिएगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 साल का जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, पूरी डिटेल जानने के लिए, मतलब पूरी डिटेल में आपको बताऊं कि कैब से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, स्टाफ से लेकर मैनेजर कैसा है, टीम वर्क कैसा होता है, वहाँ पर टीम कैसी है, तो मैं इसके लिए भी अगेन एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए, सेपरेट वीडियो जिसमें मैं प्रॉपर टीसीएस का वो बता दूंगी। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरी वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या एमएनसी में जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपडेट देती रहती हूँ कि कहाँ वैकेंसी चल रही है एंड कहाँ पे अभी रिक्वायर है, कौन से प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायर है। सो बाय बाय, जय श्री श्याम।